पाकिस्तान में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि जो चोरी करे उसका हाथ काटो और खून का बदला खून है, सिंपल। अगर तालिबान वाला निजाम चाहती हैं आप यहाँ पे? बिल्कुल मैं वही चाहती हूँ। क्या करोगे इंडिया चली गई तो? अगर मैं चली गई ना, सबसे पहले तो मैं उनके रस्मों रिवाज देखूंगी कि किस तरह करते हैं। साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। मेरी ना इनकी सपोर्ट है आपके साथ। अगर वो आपको घर से बाहर ना निकलने देते तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी औरत इतनी पावर है कि वो अपने मियाँ के खिलाफ जाएगी या स्टैंड लेगी। का मंदिर वगैरह बस हमने तो एज अ ड्रामो में देखा हुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ मैं रियल में देखूँ, अपनी आंखों से देखूँ। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान बना ही था खुद का मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तानियों की कट्टर जिहाद वाली सोच है जो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। और रही महिलाओं के हक की बात, तो पाकिस्तानी महिलाएं सोचती है उन्हें इस्लामिक मुल्क में ज़्यादा हक मिलता है, जो उनकी गलतफहमी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो इस्लामिक मुल्क में देखने को मिलेगी। ये इन्हें बचपन से सिखाया जाता है। दूसरे रिलीजन वाली लड़कियों को हक नहीं देते, पर आज भारत को ही देख लो, सूरज से लेकर चांद तक सभी प्रोजेक्ट भारतीय महिलाएं लीड कर रही है, क्योंकि भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ज़्यादा जोर दिया गया है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। पाकिस्तान में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि जो चोरी करे उसका हाथ काटो और खून का बदला खून है, सिंपल। यानी कि शरिया लॉ नाफिज किया जाए। बिल्कुल मैं तो यही कहूँगी, ऐसे किया जाए। अगर तालिबान वाला निजाम चाहती हैं आप यहाँ पे? बिल्कुल मैं वही चाहती हूँ। फिर आपका घर से निकलना भी बंद हो जाना है। घर से निकलना बंद नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने खुद देखा है, न्यूज़ में भी इवन सुना है। तालिबान ने औरतों के एजुकेशन को बैन कर दिया वहाँ पर। आई डोंट आप रह सकती हैं फिर? आई डोंट थिंक सो। क्या आप रिपोर्ट्स पढ़े जाकर? नहीं कि प्रॉपरली तालिबान वाला हो। अब हमारे भी तो कोई अपने पाकिस्तान की सकाफत है ना। यानी कि आपको चाहिए, लेकिन उसमें भी आपको एडवांसमेंट चाहिए। एग्जैक्टली मैं कहती हूँ कि मिड में रहो। अपने दीन पर तो कायम रहना चाहिए। जी, दीन पर कायम रहो और दीन की बातें तो मानो। वो तो यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। हमारे जो लॉज हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, हमारा वजीर आला, वो सब क्या कर रहे हैं? पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सिंपली। थैंक यू सो मच। ना मुझे उनके ड्रामाज वगैरह, उनकी फिल्म्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है। और मेरा तो ड्रीम है कि मैं इंडिया जाऊँ। अच्छा, क्या करोगे इंडिया चली गई तो? अगर मैं चली गई ना, सबसे पहले तो मैं उनके रस्मों रिवाज देखूंगी कि किस तरह करते हैं, उनका मंदिर वगैरह बस हमने तो एज अ ड्रामो में देखा हुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ मैं रियल में देखूँ, अपनी आंखों से देखूँ कि ये किस तरह अरेंज करते हैं ये सब चीजें। उनका मंदिर हो गया, उनकी हर चीज उनकी। उनके फेस्टिवल में कोई अच्छा लगता है, कोई फेस्टिवल उनका? हाँ, वो तो मुझे अमेजिंग, मुझे तो सबसे ज्यादा उनकी होली पसंद है। हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं होती है? करना चाहते हैं हिंदू, लेकिन उन्हें बैन कर देते सबसे हैं। बड़ा अच्छा मुझे लगता है राखी बंधन, जो भाई को राखी बांधते हैं बहन, है ना। ये बहुत ही हमारे पाकिस्तान को भी चाहिए कि करे। इसमें क्या है? इसमें तो भाइयों कुछ का नहीं, प्यार होता है। बस वो भाई जो होते हैं गिफ्ट देते हैं बहनों को, और क्या करना होता है। और बहनें भूखी होती है गिफ्ट्स की। नहीं, ये अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक बहन अपने भाई से इतना मतलब प्यार कर रही है, उसको राखी बांध रही है, बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। आपको लगता है कि इस्लामी निज़ाम आएगा इस मुल्क के अंदर? इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह जल्द आएगा। कब आएगा? 76 साल गुजर गए। 76 साल अभी आप देख रहे हैं ना कि कैसा निज़ाम हमारा चल रहा है। तहरीक लब्बैक पूरी दुनिया पर छा रही है, हर जगह। इंडिया में भी तहरीक लब्बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द दीन अपने तख्त पर आएगा ज़रूर। इंडिया में क्यों तहरीक लब्बैक के नारे लगे? वहाँ पे मुस्लिम रहते नहीं। अच्छा, वो वहाँ पर तहरीक नारे क्यों लगा रहे? मुसलमान तो नारा नहीं लगाएगा लब्बैक का। नहीं, वो तो लगाएगा। वो तो आपकी एक जमात, स्पेसिफिक जमात नहीं है आपकी? है, वो तो जमात तो है ना, जमात के वहाँ पे भी लोग हैं ना। अच्छा, वहाँ पे भी तहरीक बनी है इंडिया में। सही हो गया, सही हो गया। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाअल्लाह। जहाद इंशाअल्लाह। आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे? जहाद होगी। साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है, पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। सही हो गया। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना। नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर
देखिए जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े, क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान तो ये के पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? नहीं, मेरा ख्याल है हम एक इस्लामिक कंट्री हैं और यहाँ पे भी औरतों को कंप्लीट हकूक़ दिए जा रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है और बिल्कुल अच्छे तरीके से हर चीज़ हो रही है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये जो बिल्कुल मेरी मिसेज हैं ये ठीक कह रही हैं। फिर हमारे यहाँ पर औरतें हर शोबे में नजर क्यों नहीं आती? फॉर एग्जांपल अगर हम आ रही हैं, लेकिन ये है कि बाज़-औक़ात आप देखें कि मर्दों से ज़्यादा जो है ना आज जॉब्स में के लिए क्यों नहीं रखवाया जाता वहाँ पर? नहीं कर रही हैं औरतें, जॉब्स भी कर रही हैं। मेरा ख्याल है हर फील्ड में है, कौन सा ऐसा फील्ड में है जिसमें वुमेन्स नहीं है? औरतें तो हैं, हाँ लेकिन जी। क्या हालात क्या है उनके लिए? नहीं, उनके लिए हालात जो होते हैं ना वो असल में हमारे अपने जो मर्द हैं Society, हाँ। उन्होंने किए हुए हैं, वरना ऐसा कोई इशू नहीं है। औरतें आराम से अब पढ़ भी रही हैं, जॉब्स भी, पेरेंट्स उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जो है ना हमारे अपने भाई जो हैं या मर्द हज़रात जो बाहर अंदर आ जा रहे हैं, बस उनकी वजह से थोड़ी सी मुश्किलात हो जाती हैं और वो मेरा ख्याल है एज अ मुस्लिम उनको इस चीज़ का ख्याल करना आपने चाहिए। बिल्कुल सही बात की है। मैं सोसाइटी पर ही आने लगी थी। सोसाइटी की अगर बात करते हैं, एक लड़की जैसे जॉब के लिए बाहर निकलती है या घर से बाहर निकलती है, तो उसको किस नज़र से हमारी सोसाइटी कैसे देखती है? नहीं, अब वैसे काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। बेटी को अकेली घर से बाहर जाने दे सकती है रात को? नहीं, रात को तो कोई भी पेरेंट्स नहीं अलाउ करता। क्यों नहीं अलाउ करेंगे? इस्लामिक कंट्री है ना। कंट्री है, मेरा ख्याल हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। क्यों? हजरत उमर के दौर की आप बात भूल गई हैं कि एक औरत रात को बाहर निकली थी, उससे पूछा था आप कहाँ जा रही हो, तो उसने बोला था कि यहाँ तो उमर मर गया है या उनके साथ कुछ हुआ है, क्योंकि एक औरत से कोई पूछ नहीं सकता कि आप कब कहाँ जा रही हो। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें इस्लाम ने ये ऐड किया। आप देखें हज जग पे जाते हैं, कितना वो मोतबर हमारा इवेंट होता है, उसमें भी अल्लाह ताला ने महरम को लाजमी करार दिया। जहाँ पे एक महरम है ना, उसका होना बड़ा ज़रूरी है एज अ स्पोर्ट के लिए। हमें अगर देखें, अगर हम अभी इस्लामिक अपने जो लॉज है ना उनको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे ना, तो कहीं भी औरतों के लिए कोई ना पाबंदी है, ना किसी किस्म की कोई उनके लिए प्रॉब्लम है, वो अच्छे तरीके से अपनी हर काम भी कर सकती माँ बाप कहते हैं कि बाहर की सोसाइटी ठीक नहीं है, इसीलिए औरत को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, जॉब्स पे नहीं रखवाया जाता। अब इसमें औरत की गलती है? नहीं, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए इस चीज़ के लिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए अपनी बेटी को और उसका साथ भी देना चाहिए, हर अच्छे बुरे हालात में उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये अब हमारे पेरेंट्स को सोचना चाहिए। मुझे बताएं कि अगर हम औरत की कामयाबी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में औरत ज़्यादा कामयाब है या फिर वहाँ पर भारत में? नहीं, पाकिस्तान में ज़्यादा कामयाब है। अब इंडिया में तो आपको पता ही नहीं कि औरतों के साथ अंदर खाते क्या सलूक होता है, क्या होता है? क्या राइट, वो ये सती की रस्म और ये सारे मामलात इंडिया में ही हो रहे हैं ना। यहाँ पर भी वो बराबरी का हक दे रहा है औरतों को, जितने हकूक इस्लाम ने दिए हैं इंडिया वाले तो दे ही नहीं सकते। वो नॉन मुस्लिम लोग हैं, हिंदू तो इतना प्रोटोकॉल औरत को दे ही नहीं सकते जितना इस्लाम दे रहा है।